मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धनु लगन की कुंडली के बारे में। जिन जातक जातिकाओं का या जिन व्यक्तियों का जिन श्रीमान महाशय का जन्म लग्न धनु है, उनके बारे में बात करेंगे कि तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह तुम्हारा भाग्य विधाता होगा, कर्म विधाता होगा, बुद्धि विधाता होगा। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ कारक का, योग कारक का और राजयोग कारक के ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगन की बात कर लेते हैं। तो लगन आपका क्या है? धनु लगन है। धनु लगन में जो स्वामी इसका होता है वो कौन होता है? देवगुरु बृहस्पति होते हैं और ये प्रमुख कारक बन जाते हैं। कारण क्या है? केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी ये स्थापित होते हैं। अगला जो भाव होता है मित्रों, पंचम भाव महत्वपूर्ण इसमें ये होता है। पंचम भाव जो है उसका कारक जो बनता है वो मंगल बनता है। बुद्धि, शिक्षा, संतान, इन सब का प्रमुख कारक मंगल बनता है। अगला भाव जो है वो है चतुर्थ भाव। अब यहाँ पूर्ण कारक की बात जब मैं करता हूँ तो देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लगन के भी कारक हो जाते हैं और चतुर्थ भाव के भी कारक हो जाते हैं। यानी केंद्र त्रिकोण दोनों का कारक जो है बृहस्पति बनता है, इसलिए पूर्ण कारक की श्रेणी में आ जाता है। अच्छा, इसी को हम राजयोग कारक भी कह सकते हैं। चलिए और बात करते हैं राजयोग का प्रमुख कारक कैसे निकलता है, वो हम बात कर लेते हैं। अब अगला भाव है नवम। नवम भाव का यहाँ पर जो स्वामी बनता है सूर्यदेव हैं। एक और त्रिकोण की बात हो गई तो ये एक और कारक निकल आया आपका। प्रमुख ग्रह निकल के आया 3। और एक दसम भाव की बात करें, केंद्र की बात करें तो दसम भाव का यहाँ पर स्वामी बनता है देवगुरु बुध, राजकुमार बुध ग्रह। तो इतने ग्रह निकल के जब आते हैं तो आपका भाग्य, बुद्धि, कर्म, विवेक, ठीक है, किस्मत, आचरण, प्रतिष्ठा, इन सब को देखने का काम मित्रों ये करते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सा भाव हमने निकाल लिया? लगन हमने निकाल लिया, दसम हमने निकाल लिया, नवम हमने निकाल लिया, चतुर्थ हमने निकाल लिया, पंचम हमने निकाल लिया। यानी जितने शुभ भाव हैं उनको मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर 2 भाव महत्वपूर्ण और भूमिका रखते हैं, जो होते हैं धन भाव के स्वामी और इनकम भाव के स्वामी। तो 10 नंबर यानी धनेश कौन है? शनि है। हमारा धनेश कौन हो गया? शनि हो गया। और आयेश कौन हो गया? आयेश हमारा हो गया शुक्र ग्रह। अब राजयोग कैसे बनेगा उसको हमें यहां समझना जरूरी है। लग्न में अगर आपका लग्न में बैठे हुए ग्रहों का मंगल प्लस गुरु तो राजयोग, मंगल प्लस सूर्य तो राजयोग, मंगल प्लस शुक्र तो राजयोग, फिर सूर्य प्लस बुध राजयोग, सूर्य प्लस गुरु राजयोग। ठीक है, ये सारे राजयोग। अब इनमें से कोई सूर्य बुध, ठीक है, सूर्य प्लस बुध राजयोग, ये युतियाँ अगर किसी भाव में आपके बैठी हैं, विशेषकर उन भाव में जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे निशान हमने लगा रखा है, इन भाव में अगर इन ग्रहों की युति आपको मंगल गुरु, मंगल सूर्य, मंगल शुक्र, सूर्य बुध और सूर्य गुरु, इनकी युति अगर मिल जाती है तो ये प्रबल राजयोग कारक बन जाते हैं। ये आपके जो ग्रह होंगे ये संपूर्ण किस्मत के जो है स्वामी होंगे, आपके किस्मत को पलटेंगे। अच्छा, ऐसा जातक पाता क्या है जीवन में? ऐसा जातक उपलब्धियां क्या हासिल करता है उसको हम कैसे समझेंगे मित्रों? उपलब्धियों को कैसे वो अपने पास एब्जॉर्ब करता है। तो बात कर लेते हैं हम प्रतिष्ठा की, बात कर लेते हैं ज्ञान की, बात कर लेते हैं अच्छी संतान की, अच्छी संतान की। ठीक है, बात कर लेते हैं रोजगार की, रोजगार, बात कर लेते हैं धन की और बात कर लेते हैं आय की। ये जो फल मिलेगा ये ग्रह योग सभी देने के लिए तैयार हैं। वो मंगल भी दे सकता है, गुरु भी दे सकता है, सूर्य भी दे सकता है, बुध भी दे सकता है। और अगर ये सिंगल ना भी दें तो अगर युति योग में कोई एक भी युति अगर मिल जाती है
2 मिल जाए तो और अच्छी है, 3 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर 1 भी मिल जाता है तो ये सारे फल जो है आपको वो ग्रह देने के लिए विवश हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे मित्रों। मैं एक बार और महत्वपूर्ण भूमिका आपको बता देता हूं कि इनमें से विशेषकर लग्नेश नवमेश की युति हो जाए, या दशमेश लग्नेश का हो जाए, या दशमेश नवमेश का हो जाए, या पंचमेश लग्नेश का हो जाए, या पंचमेश नवमेश की युति जब बन जाती है तब कहते हैं कि 100% ये राजयोग होता है और ये अकाट्य होता है। इसका फल जो है कभी भी खराब नहीं होता है। हमें इसको देखना ये इतना है कि बल इनका क्या है, जो अपना नैसर्गिक बल इनके पास है वो क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है। अब नैसर्गिक बल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, तो नैसर्गिक बल की जब मैं बात करूंगा तो वहां पर मित्रों हमें ये देखना है कि अंश बल में क्षीण नहीं होना चाहिए। अंश बल में ग्रह क्षीण नहीं होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, 7 अंश से लेकर के और 27 अंश के बीच में सारे ग्रह होने चाहिए। यानी बैठने का जो प्रभाव है, बल है, वो होना चाहिए मित्रों। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि इनके बैठने की राशि अगर मित्र राशि मिल जाए, स्वराशि मिल जाए, मूल त्रिकोण मिल जाए, या उच्च अगर राशि मिल जाती है तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा बना देते हैं ऐसे योग, और अखंड लाभ की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अब मैं बात कर लूँ कि ये सारा कंडीशन अगर सूर्य बुद्धि युति में लागू हो जाए, मंगल सूर्य की युति में लागू हो जाए, या मंगल गुरु की युति में लागू हो जाए, ठीक है, या फिर मंगल शुक्र की युति में, चूंकि इनमें कारक की भूमिका निभा रहे हैं, इनमें अगर लागू हो जाए तो एक ही योग, यानी एक ही योग जो राजयोग बनता है वो क्या करता है, सर्वस्व देने के लिए अपना बलिदान करता है, देता है वो। अगर अंश बल में कोई ग्रह क्षीण भी मिल जाता है, खासकर लगन भाव के, ठीक है, लग्नेश, दशमेश, नवमेश, चतुर्थेश या फिर पंचमेश, इनमें कोई ग्रह कमजोर नजर आता है, अंश बल क्षीण हो, शत्रु राशि में फंस गया हो, ठीक है, दृष्टि में फंस गया हो, शत्रु राशि में तो होगा नहीं क्योंकि कारक नहीं होंगे, फिर तो दृष्टि में फंस गया हो, तब आप क्या करेंगे कि उन ग्रहों का नग आप धारण करके, या उन ग्रहों की वस्तुओं का प्रयोग करके, खा करके, धारण करके, और उनके ग्रहों के स्तोत्र आदि का पाठ करवा के उन ग्रहों को बलवान बनाया जा सकता है, जिससे वो अपना 100% फल देने के लिए तैयार हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि योग कारक होने के बाद भी फल वो सही से नहीं देते, तब मन उदास होता है कि ग्रह अच्छे हैं फिर भी फल नहीं दे रहे, तो उनके पीछे आप कंडीशन, उनका नैसर्गिक बल निकालिए। खडबल जो कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, वो खडबल में निकालिए कितने बल दे रहा है वो। जो बल नहीं दे रहा है उसका आप उपाय करवा लीजिए, शांति करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि उनका पूर्णतः फल निकलना चालू हो जाएगा मित्रों। तो ये रहा धनु लग्न में कौन ग्रह कारक योग होता है, योग कारक होता है, राजयोग का संपूर्ण विश्लेषण हमने आपको दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जरूर मिले। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा मित्रों। जय सिया राम।